हेलो दोस्तों, आम की आपने कई सारी रेसिपीज खाई होंगी, लेकिन मैं लेकर के आई हूँ एकदम क्रीमी और रिफ्रेशिंग सुपर टेस्टी मैंगो साबूदाना खीर। आम के सीजन में अगर कुछ ठंडा और मीठा खाने का मन हो तो साबूदाना के मोतियों जैसे टेक्सचर और आम का मखमली स्वाद आपको बेहद पसंद आएगा। और इसे बनाना भी बेहद आसान है और ये रेगुलर खीर से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना कैसे है इस रेसिपी को देख लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर में आप एक बार बना करके इसे खिलाओगे ना, सभी को इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आपको दोबारा डिमांड आएगी कि आप फिर से इस खीर को बनाओ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें ले लेना है यहाँ पे 1 केजी दूध। तो यहाँ पे दूध कोई सा भी, गाय का, भैंस का, कोई भी दूध चलेगा। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर के करीब दूध लिया है और इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पके हुए आम ले लिया है। कोई भी आम चलेगा, बस थोड़ा कम खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके हम आम के सारे पल्प को निकाल करके एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आम हमारा निकल चुका है। तो इसमें 2 छोटी इलायची हमने डाला है और मीठे के लिए हमने शक्कर लिया है। तो ज़्यादा शक्कर ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आम हमारे मीठे थे। वो आपके आम के ऊपर डिपेंड, अगर ज़्यादा खट्टे हो तो थोड़ा सा शक्कर ज़्यादा ले लीजिएगा। और ये देखिए, सारी चीज़ों को हमें इस तरह से बारीक एकदम पीस लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है आम के पल्प की। तो ये सारे पल्प हमने निकाल करके रख लिया है। चलते हैं तब तक गैस की ओर और देखते हैं दूध में बहुत अच्छा बॉयल आ चुका है। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी साबूदाना को भिगो करके 2 से 3 घंटे के करीब रख दिया था। तो साबूदाना जो है ना हमारा अच्छा से फूल जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे फूले हुए होने चाहिए। तो साबूदाना को हम इसमें अब दूध में मिक्स करेंगे और इसे अब हम लगातार चलाएंगे और यहाँ गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि साबूदाना धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा और ये चिपकने का डर रहेगा। साबूदाना डालने से इस खीर का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया और गाढ़ा बनता है। इसके जो मोतियों जैसे दाने आम के पल्प के साथ बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा खीर बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो चुका है। तो अब इस पे बारी आती है आम के पल्प को डालने की। तो खीर जब हमारा पूरी तरह से बन जाए, जब साबूदाना अच्छे से पक जाए, तो हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को एकदम बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद आम के पल्प को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आम के पल्प डालने के बाद देख सकते हैं ये खीर देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल इसमें जो साबूदाना के दाने हैं ना, बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहे हैं। तो बन करके रेडी हो चुका है हमारा खीर। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, कटोरी में सर्व कर लेते हैं। और इसे सर्व करने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और फिर इसे हमने ड्राई फ्रूट के कतरन से सजाया है। आप चाहें तो इसे आम के बारीक कटे हुए टुकड़ों से भी सजा सकते हैं, पर इस कतरन के साथ भी, ये ड्राई फ्रूट के साथ भी बहुत ही शाही लगता है इस खीर। और हाँ दोस्तों, इस खीर का असली स्वाद जो है तो गर्मा गर्म पूरियों के साथ है। इसके स्वाद जो ना गर्मा गर्म पूरियों के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप लोग भी जब भी ये खीर बनाएं तो उसके साथ ये गर्मा गर्म पूरी ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, साबूदाना और आम की ये नई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त